अगर तुम एक्सेंचर के लिए इंटरव्यू प्रोसेस में बैठना चाहते हो, अगर तुम्हें इंटरव्यू प्रोसेस एक्सेंचर का क्लियर करना है, अगर तुम बैठने वाले हो या तुम चाहते हो कि आने वाले फ्यूचर में तुम जब भी एक्सेंचर के इंटरव्यू राउंड में बैठो तुम पहली बार में ही क्लियर कर सको, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में यूजुअली पूछे जाते हैं एक्सेंचर के। और साथ ही साथ में उस क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, और एक्सेंचर का मैंने ASC दैट इज अब जो जिसका पैकेज 4.5 था करंटली, और उसके अलावा FSC जिसका पॉइंट था 6.5, जिसका पैकेज था 6.5, दोनों ही मैंने क्योंकि क्लियर किया हुआ है तो मैं बता भी सकूंगा उसके बारे में अच्छे से। तो इसीलिए आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूजुअली एक्सेंचर के इंटरव्यू राउंड में पूछे जाते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पूरा देखना है तो लास्ट तक ही देखिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो का जो एम है वो है मिनिमम 200 लाइक्स का, ठीक है। सो 200 लाइक्स का एम है, तो यार इतना तो तुम लोग भाई लोग कर सकते हो मेरे हिसाब से। 200 लाइक्स तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों के लिए कोई बड़ी बात है। वीडियो देखना है, एक लाइक कर देना है, बस इतना ही करना है। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियो, ताकि लोगों तक पहुंच सके। अब आते हैं मुद्दे के उस पर, ठीक है। सो यार तैयारी अपनी शुरू कर दो, एकदम हम लोग फोकस होकर तैयारी करेंगे, हर एक कंपनी की तैयारी करेंगे। कमेंट करके बताना किस कंपनी में तुम और ज्यादा वीडियो चाहते हो, उस पर्टिकुलर कंपनी में वीडियो बनेगी। फिलहाल एक्सेंचर के ऊपर बना रहे हैं और एक्सेंचर के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज का जो है इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो हैं वो क्या क्या रहते हैं और उसके आंसर्स भी बताएंगे। पूरा लास्ट तक देखना वीडियो को। लेट्स बिगिन द वीडियो फॉर टुडे। सो पहला क्वेश्चन जो यूजुअली पूछा जाता है वो होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जिसका जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो मतलब आंसर है, टेल मी, यार राइटिंग थोड़ा सा अवॉइड करना, थोड़ा सा वो है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू गेट टू नो इन फ्रंट ऑफ यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिसका जो आंसर है होना चाहिए वो यूजुअली आप जिस रोल के लिए अप्लाई करो, जैसे कि मान लीजिए आप एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए या फिर फुल स्टैक इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो एक्सेंचर में, या फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर जो भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करो, उस प्रोफाइल से रिलेटेड चीज आपके आंसर में होनी चाहिए टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बारे में। और ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ सिर्फ एक्सेंचर में नहीं, बहुत ढेर सारी कंपनियों में पूछा जाता है। इसीलिए मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना दिया है ऑलरेडी। आपको उसका जो मतलब पर्टिकुलर वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो उस पर्टिकुलर वीडियो को, ठीक है। सो ये है पहला क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो यूजुअली एक्सेंचर के मतलब इंटरव्यू राउंड्स में पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक कर दियो ना वीडियो को, जरूर करना है, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है, वो है व्हाई डिड यू अप्लाई फॉर दिस जॉब, व्हाई डिड यू अप्लाई फॉर दिस जॉब। सो सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है व्हाई डिड यू अप्लाई फॉर दिस जॉब। सो व्हाई डू यू अप्लाई फॉर दिस जॉब। सो क्या आंसर आप दोगे? आप क्या मतलब ऐसा बोलोगे कि एक्सेंचर मेरी एकदम ड्रीम कंपनी थी, ये थी वो थी, ये सब तो नॉर्मली लोग बोलते हैं। कुछ ऐसा बोलो जिससे कि आपकी जो आपके सामने का जो इंटरव्यूअर है वो इंप्रेस हो जाए। सो व्हाई डिड यू अप्लाई फॉर दिस जॉब, आपको बोलना है कि एक्चुअली द पर्टिकुलर रोल दैट यू आर प्रोवाइडिंग, लाइक एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वॉट एवर इज द थिंग, in that I'm actually interested in all, because I have been like doing all the coding stuffs and project management things in my college period or while I was working in a particular company. If you are an experienced guy, so इस तरीके से उसका इन्वॉल्वमेंट लगा के तब बोलना है कि this is the particular reason why I'm applying for the job. And of course you have to include something like that, like working in such a great MNC is like a great pleasure for me. So of course it will be like a benefit for me to work on Accenture and get a good brand value with me. So this was the particular reason which I want to give in order to work for Accenture. So बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, शॉर्ट में रखना है। 1 मिनट का वीडियो बनाओ, ठीक है। 1 मिनट का मतलब अपना वो करो और प्रैक्टिस करो इस चीज़ को, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ग्रास्प हो सकें। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यूजुअली वो है वाई शुड वी हायर यू, वाई शुड वी हायर यू, ठीक है। ये क्वेश्चन यार बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वाई शुड वी हायर यू।
यार ये मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, ये मतलब सिर्फ ऐसे नहीं है कि एक्सेंचर में मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा कंपनी में पूछा जाता है कि वाई शुड वी हायर यू, अपने बारे में बताइए, वाई शुड वी हायर यू, ऐसा क्यों है, और उसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा, ठीक है। सो वाई शुड वी हायर यू में आप क्या आंसर दोगे? सो आपको आंसर कुछ ऐसा देना है कि जो आपके साथ में 100-200 बच्चे बैठ रहे हैं, उससे हट के कुछ ऐसा आंसर आप कैसे दोगे कि आपको छोड़ के अब उन लोगों को छोड़ के आपको वो मतलब जो इंटरव्यू वो सेलेक्ट करे। सो आपको बोलना है कि सर, the particular role that you have provided right now, that is associate software engineer, in that reference I have been working on such coding stuffs and such project management things, and of course the most crucial reason of mine because of which you should hire me is actually I'm a hard working person, and there is also a bit of negative point in me, that is actually when when getting involved in a particular thing, I start doing the thing until it's done. Okay, so ये सारे कुछ कुछ पॉइंट्स जो है आपको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पर्टिकुलर मतलब इंटरव्यूअर के करीब लेके जाएंगे, और इंटरव्यू को लेके कि ये जो है वो नेगेटिव तो है बट एक्चुअली इसका ये पॉजिटिव भी है। सो कुछ ऐसा चीज़ बताओ, जो नेगेटिव चीज़ बता रहे हो उसको कुछ ऐसे वे में बताओ कि उसको भी वो पॉजिटिव लगे, समझ रहे हो? तो इस तरह का आंसर आपको देना है कि वाई शुड वी हायर यू में, इस तरह का चीज़। साथ ही साथ में आपको बताना है कि आप जो भी काम करोगे वहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं करोगे, बल्कि कंपनी को अपने फैमिली की तरह देखोगे। आपकी आदत है लोगों के साथ मिलजुल के रहने की, टीम को ऑर्गेनाइज करके रहने की, तो उस बंदे को लगेगा कि हाँ यार, ये एक ऐसा बंदा है जो हमारे इस कंपनी में एक मतलब टीम के साथ मिल के रह सकता है, समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ आपको आंसर देना है। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो आता है वो क्या है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यूजुअली। मैं सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ, बाकी जो बेसिक चीज़ें वो आप खुद से कर सकते हो, बट मैं सबसे इंपॉर्टेंट 5 ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज योर वीकनेस? व्हाट इज योर वीकनेस, और कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी आप बताइए। गिव मी एन एग्जाम्पल एंड व्हाट इज योर वीकनेस। ई एक्स मतलब एग्जाम्पल, ई एक्स मतलब एक्स मत समझ लेना, मतलब वो वाली एक्स मत समझ लेना, ई एक्स मतलब एग्जाम्पल, ठीक है। सो व्हाट इज योर वीकनेस एक्चुअली? सो आपको ऐसे में क्या बताना चाहिए? व्हाट इज योर वीकनेस में आपको क्या बताओगे कि आप ऐसा भी मत बता दो कि यार सर मेरी वीकनेस ये है कि मैं दिन रात सोता हूँ, ऐसा कुछ बता दोगे तो भाई वो वैसे ही तुमको रिजेक्ट कर देगा, समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं बताना है, तुम्हें बताना कुछ ऐसे तरीके से, कुछ ऐसी चीज बतानी है जो तुम्हारा वीकनेस है, तुम्हारे लिए वो वीकनेस रहे, उसको तुम बता रहे हो एज अ वीकनेस पार्ट, बट वो एक्चुअली तुम्हारी पॉजिटिव चीज रहे। तो तुम कैसे बताओगे कि मेरी आदत है कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसको जब तक खत्म नहीं होता मुझे नींद नहीं आती है, मुझे चैन नहीं रहता है, तो समझ रहे हो? तो उस बंदे को लगे यार ये सही में बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़का है और बहुत अच्छा मतलब ये काम करेगा, जो भी इसको टास्क देंगे ये सही से टाइम पे कंप्लीट करेगा और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करेगा। और दूसरा वीकनेस आप बता सकते, अब एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या बताओगे? आप ऐसे बोल सकते हो कि सर एक्चुअली रिसेंटली आई वाज वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट with my colleagues of my college, and what happened was that we had to submit the project on the next day itself. Now everyone was trying to like exclude one of the important stuff that we wanted to include in the project, because there was no time in that, and I was like but that particular stuff that we have decided to include in the project was a very important one, and that was the core heart of that project. Now everyone was telling that let it be, man, no issue with that, we will be getting a good score, our project is already good. But the thing was that I just wanted to resolve it at the end, at the just a day before it started, like it was not working. So I just worked whole night in order to improve that thing, and at last it really worked out, and it was like there was like a smile on face of everyone. So this is a bit weakness of that. I have just gone apart from my like teammates at that time, but at last all agreed and we worked together, and we have like solved that particular problem. So that was the most important thing I have done, and I think that was a bit of weakness of mine. I would have carried on, but I just made them to do it. So ऐसे कुछ करके आपको बताना है जिससे आपका इंटरव्यूअर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो सकता है, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। यार तुमको दिख रहा है ना फिफ्थ क्वेश्चन सही से तुम लोग को? ठीक है। सो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन जो होगा, हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years? वेयर डू यू सी योर सेल्फ, ठीक है, ये YOUR वाला ही और मैं ऐसे लिख दिया हूँ, आफ्टर 5 years, ठीक है, जो भी है मतलब आफ्टर 5 years।
सो वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years? अब कुछ लोग बोलोगे सर आई सी माई सेल्फ आफ्टर 5 years एज अ CEO ऑफ द कंपनी, एज अ CEO ऑफ एक्सेंचर, और आई सी इस तरह का चीज़ें बोल दोगे, ठीक है। तो पहली बात तो ऐसे कुछ नहीं था भाई, 5 साल में तुम CEO बनना मतलब बन सकते हो, ऐसा नहीं है भाई, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है, तुम बन सकते हो। बट ज़्यादातर कंपनियों में तो मुझे जहाँ तक पता है मतलब एक वो होता है, मतलब पैटर्न होता है कि इतने एक्सपीरियंस के बाद ही, इतने साल तक जब तक किसी का एक्सपीरियंस नहीं रहता तब तक उसको किसी पर्टिकुलर रोल के लिए प्रमोट नहीं करेंगे। तो CEO बनना मतलब काफ़ी मुश्किल है, बट इट्स अप टू यू। बन जाना तो बताना जरूर, और बन जाना तो भाई बता रहा हूँ, मुझे मत भूलना। देव्यांश चैनल को थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो, थोड़ा फैलाना ताकि और बच्चों तक पहुँचे। जो मेरा मोटिव है, जो मेरा मोटो है कि हर बच्चे तक फ्री में ज्ञान पहुँचे। और जैसे कि मैंने मुझे सुविधा नहीं मिल पाई, जो मैं चीज़ों को देना चाहता हूँ और लोगों तक वो चीज़ें पढ़ी, वो चीज़ें पहुँचे वहाँ तक। तो थोड़ा सा भाई के चैनल को थोड़ा सा वो करना है, ठीक है। बट कोई बात नहीं। सो अभी हम लोग आते हैं कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। सो आपको बोलना है ऐसे कि सर आई एक्चुअली सी माई सेल्फ आफ्टर 5 years एट अ prominent पोजिशन इन Accenture, a position in Accenture in such a way where I am helping others in order to complete a particular task, or where I am guiding others in order to complete a particular task, and where my position actually adds some value to Accenture. सो कुछ ऐसा चीज़ बोलो जिससे इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाए। देखो ये जो भी मैं आंसर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये आंसर एकदम फिक्स करके बोल ही देना है, सेम टू सेम बोल देना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ यार, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ एक्सेंचर में ही नहीं पूछे जाते हैं, बहुत सारी कंपनियों में पूछे जाते हैं, बहुत सारी कंपनियों के मतलब इंटरव्यू राउंड्स में पूछे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भूलने वाली कोई बात नहीं है, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ो, ज़रूर से ज़रूर जानो इसके बारे में, और इस तरह के आंसर्स दो ताकि इंटरव्यू तुमसे इंप्रेस हो सके, ठीक है। और आई होप सो सेटअप को अवॉइड करते हुए इतना मेहनत करके जो मैंने ये वीडियो बनाया है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। 200 लाइक्स का यार खाली एम रखा है आज, इसीलिए ज़्यादा का मैंने डिमांड नहीं किया है। 200 लाइक्स ओनली, जस्ट 200 लाइक्स। सो इतनी मेहनत के लिए 200 लाइक्स तो मेरे हिसाब से कर सकते हो तुम। सो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, खुश रहो, आबाद रहो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, मेहनत करते रहो। और हाँ, प्लेसमेंट लेके आना है, और प्लेसमेंट लेने के बाद भाई के इंस्टाग्राम आईडी पे देव्यांश_ओझा पे जाके वहाँ पे मैसेज करना है, साथ ही साथ में कमेंट करके भी बताना है, ताकि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल सकूँ। और मेरे जैसे जैसे मैं हेल्प कर रहा हूँ वैसे आप भी हेल्प कर सकते हो।